फ्रेंड्स, आज हम मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। मीटर ब्रिज का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बी डिस्टोर ब्रिज है, जो आप देख रहे हैं R1, R2, R3, R4 और R जी। ये 5 रेजिस्टेंस एक क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल में लगे हुए हैं, और उनके साथ एक बैटरी कनेक्ट है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। और इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म है मीटर ब्रिज। इसके अंदर एक मीटर वायर यूज करते हैं, 1 मीटर लेंथ का एक वायर यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। ड्यू टू यूजिंग 1 मीटर वायर इट इज नोन एज मीटर ब्रिज। और इस वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रखने के लिए हम लोग उस पर स्लाइड करते हैं जॉकी को, तो स्लाइड वायर वो भी कहते हैं इसको, ड्यू टू स्लाइडिंग जॉकी ऑन वायर टू मेंटेन इट्स क्रॉस सेक्शन बिकॉज रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए। रो सेम मटेरियल की वजह से सेम है, और ए यानी क्रॉस सेक्शन वो हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। अगर हम जॉकी को प्रेस करेंगे तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट है, तो हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है। अगर हम स्लाइड करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म बना रहेगा। तो ये प्रिकॉशन हमें लेना है। अब हम हीटिंग कैसे लेंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स से हम 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम रेजिस्टेंस यूज करेंगे। 1 ओम पर देखेंगे बैलेंसिंग लेंथ कि जब हम 0 से 100 की तरफ जा रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग लेंथ हमारी कितनी आती है, और जब 100 से हम वापस 0 की तरफ आते हैं तो डिक्रीजिंग लेंथ कितनी आती है। इन दोनों का हम मीन ले लेंगे तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। और 100 माइनस एल, 100 में से उस एल को हम माइनस कर देंगे बैलेंसिंग लेंथ को, 100 माइनस एल आ जाएगी। तो फिर हमारा फॉर्मूला है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो अभी 1 ओम पर हमने रीडिंग ली, और फिर दोबारा हम चेक करेंगे कि जब बैलेंसिंग लेंथ हम लेते हैं तो इंक्रीजिंग में हमारा 20 सेंटीमीटर का आता है बैलेंस पॉइंट, और डिक्रीजिंग में 22। तो इन दोनों का मीन लेंगे तो 21, तो हमारा 100 माइनस 1 79 हो गया। तो यहाँ आर एक्स हम निकाल लेंगे 79 बाई 21 इंटू 1। इसको सॉल्व करके जितना भी आएगा तो हमारा अच्छा रेजिस्टेंस है। 2 ओम पर हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग लेंथ हमारी 30 आई है बैलेंसिंग लेंथ, और डिक्रीजिंग 32। तो इन दोनों का मीन लेंगे तो 31 आ गई, और ये 100 माइनस है 69 हो गया, और फिर 69 बाई 31 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा। 3 ओम पर हमने देखा कि इंक्रीजिंग लेंथ 39 है और डिक्रीजिंग 37 है, तो मीन लेंथ इसकी 38 आ गई, और 100 माइनस है 62 हो गया, तो 62 बाई 38 मल्टीप्लाई 3। ऐसे हम 4 ओम पर ले लेंगे तो हमारी मीन बैलेंसिंग लेंथ है 46, तो 54 बाई 46 मल्टीप्लाई 4। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, जो जाएगा 49 बाई 51 मल्टीप्लाई 5, और फिर हम इनका मीन रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो हमारा अननोन रेजिस्टेंस इसमें फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा, अब मैं आपको एक रीडिंग लेके बताता हूँ कि किस तरीके से हम रीडिंग लेते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। आप देख रहे हैं मीटर ब्रिज के अंदर 2 गैप है, एक लेफ्ट गैप है, एक राइट गैप है। लेफ्ट गैप में अगर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है तो राइट गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इनके बीच में जो डी पॉइंट है वहाँ से हम एक टर्मिनल कैलोमीटर के टर्मिनल पर लगाएंगे, और दूसरा जॉकी हमारा ए से लेकर सी तक स्लाइड कराना है तो बड़ा वायर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम बैटरी की ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट ड्रॉप होता है, जो वायर में भी जाता है और इस हमारे सर्किट में भी जाता है। तो पहले हम 0 पर टच करते हैं तो 1 साइड प्रेशर दिखाई देता है, और जब 100 पर टच करते हैं तो हमें अपोजिट साइड, अगर लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, अगर इधर राइट है तो उधर लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं इसके बीच में बैलेंस पॉइंट है। तो जैसे जैसे हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो हम नल डिफ्लेक्शन के नज़दीक जाते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें गैलेक्ट्रम है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है, दैट इज नो करंट फ्लो अलॉन्ग डायगोनल ऑफ द ब्रिज। वो हमारा बैलेंस ब्रिज ब्रिज रहता है। बैलेंस कंडीशन में हम R अपॉन X अपॉन L अपॉन 100 माइनस L करके निकाल लेंगे नो रेजिस्टेंस को, जो हमारा फॉर्मूला है।
तो यहाँ से हमने बैटरी को ऑन किया, ये हमारी बैटरी ऑन हो गई और हमने इसको 6 वोल्ट पे दिया है। अभी मैंने इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, इसका मतलब है 5 ओम रेजिस्टेंस में एक्टिव है। तो यहाँ से हमने चेक किया तो गैरेंटर लेफ्ट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और जब हमने इधर टच किया तो राइट डिफ्लेक्शन है। अब लेफ़्ट टू राइट हम चल रहे हैं इंक्रीजिंग लेंथ में, तो हम देख रहे हैं कि ये अभी कोई, अब ये गैरेंटर में है, निडल नल डिफ्लेक्शन की ओर मूव करने लगी है, और ये इसका नल डिफ्लेक्शन आया है 51 पर। तो 51 इसकी बैलेंसिंग लेंथ है। अब हम डिक्रीजिंग लेंथ लेंगे इस पर, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अभी तक नल गैरेंटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, और ये धीरे धीरे अब डिफ्लेक्शन नल की ओर चलने लगा, और ये 51 पर 50 बैलेंसिंग लेंथ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो वही रीडिंग हमने ली है 50 और 52। तो इसका जो मीन लेंथ है वो 51 आई है। तो आगे हम इस फॉर्मूले सेम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा ये प्रैक्टिकल है मीटर ब्रिज वाला, जिसका एम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ